नहीं होते तो मैं कहीं खो जाती। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। ये नदी कहाँ खत्म होगी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हर तरफ बस पानी ही पानी है। यहाँ तो एक बड़ा झरना आ रहा है आगे। मैं आ रही हूँ पारुल। हमने लुका छुपी बहुत खेल ली, अब सारे खेल खत्म। अब मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी। पहाड़, नदी, कद्दू के खेत, हर तरफ तो ढूंढ लिया मैंने, पर वो लोग कहीं नहीं मिले। तो पारुल और सेनापति राघव आखिर गए कहाँ? निश्चित वो लोग इस रेगिस्तान में ही कहीं होंगे। पारुल, पारुल, क्या नाशाभूति ने मुझे गलत रास्ता बताया है? रेगिस्तान में इतनी दूर आ गई हूँ, पर वो दोनों कहीं नहीं दिखाई दिए, उनका नामो निशान तक नहीं। पारुल, सारे अस्त्र बहकर यहां आ गए। पारुल, 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 उठो पारुल, उठो, आंख खोलो पारुल, आंख खोलो। पारुल, 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 उठो पारुल, उठो, उठो पारुल। पारुल, उठो पारुल, उठो, उठो पारुल, आंख खोलो। सेनापति महाराज, उठो पारुल, उठो, संभल कर, संभल कर। वो रहे पारुल और राघव। हाँ, वही दोनों लग रहे हैं। हाँ हाँ, वही है। उन्हें पकड़ना ही होगा, अब पकड़ना ही होगा। हाँ। पारुल, कहाँ भागेगी तू? कहाँ भागेगी? तू जहाँ भी जाएगी मैं तुझे पकड़ लूंगी, तू बच नहीं पाएगी। कहाँ चले गए?
कहाँ चले गए वो दोनों? मैं तुम दोनों को जरूर पकड़ूंगी। मुझे लगता है तुम वहीं पर हो। तो क्या मैंने कुछ गलत देखा? क्या मैंने मृग तृष्णा देखी? तुम दोनों नहीं बच सकते। तुम जहां कहीं भी हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ कर निकालूंगी, जैसे भी हो। ये हम लोग कहाँ आ गए सेनापति जी? ऐसा लगता है हम राक्षस राज्य के छोर पर आ गए हैं। हाँ, राक्षस राज्य में? अरे पंची, तुम तो मेरे झोले में थे। तुम बाहर कैसे आए? तुम लोग जब पानी में कूदे थे तभी मैं झोले से बाहर आ गया था। अच्छा किया, वरना पानी में भीगकर परेशान हो जाता। तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत आराम से हूँ। चारों तरफ मैं देख के आया, ये तो बहुत डरावनी जगह है। क्या देखा तुमने? चारों तरफ मैंने देखा आग के पहाड़। उन पहाड़ को पार करने का कोई रास्ता नहीं। क्या कह रहे हो? क्या हुआ पारुल? क्या बोल रही है पंछी? कह रहा है आगे पहाड़ों को पार करने का कोई रास्ता नहीं। तो फिर तो ये राक्षस किस रास्ते से आना जाना करते हैं? हाँ, ये तो है। राक्षस किसी रास्ते से तो आना जाना करते होंगे। वो किस रास्ते से आते जाते हैं, देखा है तूने? हाँ देखा, दो पहाड़ों के बीच में मैंने देखा एक फाटक है। उसी फाटक से राक्षस जो हैं वो आते जाते रहते हैं। रात को मैंने देखा कि बहुत से राक्षस बाहर गए थे, लेकिन उस रास्ते से कोई इंसान नहीं घुस सकता। इंसान नहीं जा सकता? तो अब क्या करें? ये क्या हो रहा है? क्या हो रही है? मैं तो इस रेत के अंदर धंसी जा रही हूँ। लगता है ये चोर बालू है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं मर नहीं सकती, मुझे जिंदा रहना होगा। नहीं, 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 बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ, बचाओ, बचाओ। इंसान क्यों नहीं जा सकते? जिस रास्ते से राक्षस आना जाना करते हैं, तुम हमें वहीं ले चलो। अभी के अभी ले चलो। तो फिर चलो। संभाल कर, धीरे। तुम मुझे पकड़ो, संभाल कर उठो। चल पाओगी? लगता तो है। सुनो पंछी, चलो। चलो मेरे साथ। वो रहे आग के पहाड़। उन पहाड़ों ने ही घेर के बचा रखा है राक्षसों के राज्य को। अब हमें पहाड़ के बाईं तरफ जाना होगा। बाईं ओर चलते हैं सेनापति जी। हाँ।
वो देखो, यही है वो रास्ता। इसी रास्ते से राक्षस आते जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये रास्ता? लेकिन इस रास्ते से हम पहुंचेंगे कैसे? पहुंचने से पहले तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। तो अब क्या करें? किसी भी इंसान के लिए इस रास्ते से घुसना मुमकिन नहीं। हाँ। तो क्या हम लोग कभी भी राक्षस राज्य में जा नहीं पाएंगे? आखिर अंदर कैसे जाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इतनी दूर आकर क्या हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा? इस चलते हुए लावा से गुजरना तो किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अवश्य संभव है। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ? लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पे आए हैं? तुम लोग जब असुर राज से यहाँ के आने का रास्ता पूछ रहे थे, तब मैंने वो सुना था। उसके बाद सुबह जब तुम लोग रवाना हुए, वो भी देखा मैंने। लेकिन मैं जानता था ये कार्य मनुष्य द्वारा संभव नहीं है। राक्षस राज्य की सीमाएं ऐसी ही बनी हैं ताकि राक्षसों के अलावा कोई इस राज्य के अंदर आ ही ना सके। पर्वत रक्षक की बात सुन के मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। वहां के सारे काम काज छोड़ के मैं तुम्हें बचाने के लिए आ गया। लेकिन आके देखा कि पर्वत रक्षक तो सो रहा है। तभी मैं समझ गया, इस बार भी तुम्हारी बुद्धि की जय हुई है। मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन आप तो राक्षस हैं। हम दोनों जिए या मरे, हम राक्षस राज्य में जा पाए या नहीं, इसे लेकर आपको इतनी फिक्र क्यों है? तुमने जो मेरे प्राण बचाए, राक्षस होते हुए भी मैं वो भूल नहीं सकता। अगर तुम्हारी सहायता कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर आज से तुम हमारे दोस्त हुए। अब बताओ जटाभीषण, उस उबलते हुए लावा से बचकर हम राक्षसों के राज्य में कैसे पहुंचेंगे? ये काम बुद्धि से नहीं होगा। राक्षस के अलावा कोई भी इसके द्वारा जाना चाहे, उसे राक्षस की सहायता लेनी ही पड़ेगी। राक्षस कैसे मदद करेंगे हमारी? अगर उन्हें पता चला कि हम उनके राज्य में घुसना चाहते हैं, तो वो हमें पक्का निगल जाएंगे। यहाँ पहुंचकर भी अगर हम राक्षसों के शहर में नहीं घुस पाए, तो फिर हम खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना ही पड़ेगा। पर ये तो किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है सेनापति जी। राक्षसों का सहयोग तो हमें मिलने से रहा, कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो तुम लोग? मैं तो हूँ। मेरा तो जन्म ही राक्षस कुल में हुआ है। अपने रक्त से मैं अगर तुम्हारे माथे पे तिलक लगा दूं, तो कुछ ही देर में तुम लोग इसे पार करके वहां तक पहुंच जाओगे। अगर ये लावा तुम्हें छुएगा भी
तो भी कुछ नहीं होगा तुम्हें। खून से तिलक बनाना पड़ेगा? हाँ, राक्षस के अलावा कोई अगर जाना चाहे तो उसके लिए यही उपाय है। नहीं नहीं जटाभीषण, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी वजह से तुम्हें अपना खून बहाना पड़े, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। किसी को पीड़ा देकर हम अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। इतना सा रक्त देने से मुझ पर कोई आंच नहीं आएगी मित्रों, और मैं तुम्हारे काम आऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जब तुमने अपना मित्र मुझे मान ही लिया है तो मुझे अपनी सहायता करने दो। नहीं नहीं, पारुल बिल्कुल सही कह रही है। इतने स्वार्थी हम नहीं हो सकते। खून बहाने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, जीवन भर मैंने बहुत रक्तपात किया है। बस समझ लो, आज उसका प्रायश्चित शुरू हुआ है। ठीक है, पर ज्यादा बड़ा घाव मत करना। थोड़ा सा भी खून होगा तो तिलक बन जाएगा। मुझे कोई अस्त्र या फिर ऐसा कुछ भी हो दो ना। एक चाकू है मेरे पास, रुको। पारुल, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। राक्षसी मणिमल्लिका का अंत ऐसे नहीं हो सकता। नहीं, तीनों लोग एक दिन मेरे कदमों के नीचे होंगे। सब मेरी बात मानेंगे। हे राक्षस के रखवालों, कहाँ हो आप लोग? जल्दी आओ, मुझे बचाओ। जल्दी आओ, इस दस्ते हुए रेत में फंसकर मैं मरने वाली हूँ। ये क्या? तेरी ये हालत किसने कर दी? तू यहाँ कैसे आई? अब तुम लोग निर्भय होकर चले जाओ उस लावा वाले रास्ते से। लावा अगर बदन को छुएगा भी, देखना तुम्हें लगेगा शीतल जल का स्पर्श है। कोई क्षति नहीं होगी तुम्हें। लेकिन दोस्त, हमारे साथ एक और प्राणी भी है, तुम्हें उसकी भी मदद करनी पड़ेगी। अब तुम लोग जाओ, मुझे भी असुर नगरी में वापस पहुंचना होगा। अब तक वहां पर सबकी नींद खुल चुकी होगी। तुम लोगों के साथ अगर राक्षसपुरी जा पाता तो अच्छा होता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अलविदा दोस्त, दोबारा मिलेंगे। क्या ये सवाल पूछना जरूरी है? देख नहीं रहे हैं मैं डूब रही हूँ। मुझे खींच कर निकालिए, मुझे बचाइए। डर मत, अभी तुझे निकालते हैं वहाँ से।
ये जल पी लो मल्लिका, आराम मिलेगा। दोबारा तुमसे जरूर मुलाकात होगी। अगर कभी भी मेरी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना। अपनी जान देकर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलते हैं। अब बता, तू इस रेगिस्तान में कैसे आई? मैंने जो सोचा था वही हुआ है पंचराक्षस कुलमणि। क्या हुआ है? जिन दो लोगों ने जटाभीषण की जटा को काटकर उसे शक्तिहीन कर दिया है, वो लोग कोई और नहीं, मेरी बलि पारुल और सूर्यनगर के सेनापति राघवेंद्र हैं। लेकिन तू इतने निश्चित कैसे है मणिमल्लिका? ये सब मुझे बताया है राक्षस राजा की बेटी नाशाभूति ने। पारुल और सेनापति राघव इसी रास्ते से आए हैं। उन्हें ही ढूंढते हुए मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ आकर फंस गई। तो चिंता क्यों कर रही हो? अगर वो दोनों इस रास्ते से गए हैं तो अब तक वो पहुँच गए होंगे। यहाँ तो हर तरफ रेत ही रेत है और इस रेत में चलते समय किसी का पैर ना फंसे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस रेत से लड़कर सिर्फ राक्षसी बाहर आ सकते हैं, कोई और नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो फिर मैं इस रेत में कैसे धंसने लगी? क्योंकि तू अब तक पूरी तरह राक्षसी नहीं बन पाई, इसलिए। नहीं तो तू इस दलदल में कभी नहीं फंसती। मैं पूरी तरह राक्षसी बनूंगी। पारुल की बलि तो मुझे चढ़ानी ही होगी, चाहे जैसे भी हो, कैसे भी हो। लेकिन पारुल ही इस रेत में धंस गई होगी तो मैं बलि कैसे चढ़ाऊंगी? राक्षसी कैसे बनूंगी? वो जो दूर रोशनी दिख रही है, लगता है वहीं पर सुरंग खत्म होती है। हमें वहां तक पहुंचना ही होगा। ये सुरंग का रास्ता बहुत छोटा हो गया है, हमें झुककर जाना होगा। चलिए सेनापति जी। वो रहा। सेनापति जी, बाहर निकलने से पहले एक बार अच्छे से झांक कर देख लेते हैं। अगर ये राक्षस राज्य का मुख्य द्वार है तो जरूर इसके बाहर पहरेदार होंगे। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो फिर वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तुमने सही कहा, रुको, मैं एक बार बाहर झांक कर आता हूँ।
हम लोग चारों तरफ ढूंढ कर आते हैं। हाँ हाँ, तो फिर चलो हम पांचों लोग मिलके हर तरफ ढूंढते हैं। अगर वो इसके अंदर धंस भी गई होगी तो उसकी लाश तो मिलेगी ही ना। तो चलो। तू कुछ देर तक यहीं रुक मल्लिका, हम जल्दी ही लौट आएंगे। चलो। मैंने बार बार कहा था इन पंच राक्षस कुलमणि से कि आप लोग नजर रखिए उस पारुल और राघव पर। मेरी बात नहीं सुनी। अगर नजर रखी होती तो राक्षस राज्य में घुसने से पहले ही पकड़े जाते। सारी गलती इन पंच राक्षस कुलमणि की है। सेनापति जी, ओ सेनापति जी, सुन रहे हैं आप? सेनापति जी, क्या देख रहे हैं आप बाहर? मुझे तो नगाड़े सुनाई दे रहे हैं। क्या हो रहा है बाहर? क्या हो गया सेनापति जी को? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे इंतजार करने को बोलकर कहाँ चले गए वो लोग? अब तक नहीं लौटे। अब मैं क्या करूं? बहुत तेज धूप है। इस रेगिस्तान में धूप में मैं ऐसे कब तक इंतजार करूंगी? वो लोग पारुल को ढूंढ कर लाए, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आजा पीपल के पेड़, छांव देना है तेरा काम। आजा झूला, पेड़ से मुझे झूला। आज जरूर राक्षसों का कोई बड़ा उत्सव है, इसलिए तो इन लोगों ने इतनी सजावट कर रखी है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है पारुल। ये इतनी सारी सजावट, नगाड़े, किसी उत्सव की ही तैयारी लग रही है। लेकिन अब हमारी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं पारुल। कैसी मुश्किल? इतने सारे राक्षसों के सामने से हम इस जगह से कैसे निकल पाएंगे? तो अब
हम लोग राक्षसों के राज्य में जाएंगे कैसे? अब अगर ठंडी हवा चलेगी तो शरीर को ही ठंडक मिलेगी। आज बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। आजा नींद आजा, आके आंखों में बस जा। इतने दूर आकर हम यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। अब चाहे जो भी हो, उन राक्षसों से मैं लड़कर ही रहूंगा। उतावले मत होइए सेनापति जी। अगर हम इतनी दूर आ गए हैं तो हमें धैर्य रखना होगा। मुझे पूरा यकीन है अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। थोड़ा सब्र रखिए। चलो, राक्षस राजा के जन्मदिन की सारी तैयारी पूरी हो गई। अब थोड़ी सांस लेने की फुर्सत मिली। अब समझ आया कि यहाँ किस चीज की तैयारी चल रही है। आज राक्षसों के राजा का जन्मदिन है। फुर्सत कहाँ मिली फुर्सत? थोड़ी देर में तो प्रजा आने लगेगी उपहार तोहफे लेकर। महाराज को बस एक बार देखने के लिए सब लोग पागल हो जाएंगे। नाशाभूति ने जो हिडिंबी की बात बताई थी वही अभी राक्षसों का राजा है। थोड़ी देर में हम उन्हें देख सकेंगे। वो तो हो गई। हम प्रजा को साल में एक बारी तो राक्षस राजा के दर्शन होते हैं और वो लोग राक्षस के राजा का भाषण सुनने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं। चल जरा वहाँ घूम कर आते। हाँ चलो चलो चलो। अगर कोई राक्षसों के शहर से आना जाना चाहता हो तब तो हम लोग पकड़े जाएंगे। बहुत ही जल्दी हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। संभाल के। राक्षस की प्रजा तोहफे लेकर आने लगी है। इतने राक्षसों की नजरों से बच के हम अंदर जाएंगे कैसे और मेरे भाई तक पहुंचेंगे कैसे? सेनापति जी जल्दी उस तरफ चलिए, जल्दी चलिए।
तुमने हमें बहुत कष्ट दिए हैं। मेरी माँ को बिना किसी अपराध के कारागार में सालों तक बंद रखा है तुमने। जन्म लेते ही मेरे भाइयों को मेरी माँ से अलग कर दिया। मेरे पिताजी की भी हत्या करने की कोशिश की तुमने। इतने दिनों से मुझे मेरी माँ, पिताजी और भाई से इतना दूर रखा तुमने। अब सजा मिलने की बारी तुम्हारी है। सजा? सजा? तू देगी सजा मुझे? तेरी जैसी एक साधारण लड़की मुझे सजा देगी? उसके पहले मैं तुझे भस्म कर दूंगी। जल के राख हो जाएगी तू। अब तुम मुझे और तकलीफ नहीं पहुंचा सकती रानी मणिमल्लिका। अब तो तुम्हें सजा मिल के रहेगी। नहीं 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 नहीं, ये हो नहीं सकता। पारुल को मैं किसी भी हाल में जीतने नहीं दूंगी, कभी नहीं। नहीं, नहीं मिली वो लड़की। मुझे भी नहीं मिली। दिन भर सिर्फ ढूंढते ही रह गए। चलो मणिमल्लिका के जागने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। अगर उसे पता चलेगा कि हम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो वो नाराज होगी। वो राक्षस राज कन्या है। अगर हम उसे ऐसे छोड़ के भाग जाएंगे तो ये बात पता चलने पर राक्षस राज बहुत ही क्रोधित होंगे। तुम सही कह रहे हो। हमें मणिमल्लिका को नींद से जगाकर सारी बातें समझानी चाहिए। आओ उसे नींद से जगाते हैं। ध्यान से सुन पंछी, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तू इस झोले से बाहर मत निकलना, समझी? इस झोले के अंदर ही रहना, याद रहेगा ना? तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा, निश्चिंत रहो। चल अब जल्दी से छुप जा। अब हमें अपना आकार छोटा करना होगा, नहीं तो राक्षसों की नजरों से बच के हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे साथ साथ बोलिए। जादुई ताबीज का जादुई खेला। जादुई ताबीज का जादुई खेला। हटके है ये निर्जन बेला। हटके है ये निर्जन बेला। बंद उंगली मुट्ठी बने। बंद उंगली मुट्ठी बने। जादू की झप्पी खुद ही जाने। जादू की झप्पी खुद ही जाने। अब चलिए देखते हैं क्या है हमारे भाग्य में। मणिमल्लिका, नींद से जाग जा, हम तुझसे मिलने आए हैं। पारुल मिली क्या? बताइए।
वो मेरे सपने में मुझे धमकी दे गई है। कहाँ है पारुल? कहाँ है वो? बताइए, कहाँ है वो? बताइए ना, कहाँ है वो? तेरे लिए एक अच्छी खबर है मणिमल्लिका। तेरी बली वो लड़की अब तक रेगिस्तान में डूब के मरी नहीं। तेरे हाथों की बलि बनने के लिए वो अब तक जीवित है। सच में? वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। कहाँ है पारुल? कहाँ है वो अभी? मुझे उसका पता बताइए। उसका पता हम अभी तक नहीं जानते मणिमल्लिका, लेकिन ढूंढेंगे तो वो जरूर मिलेगी। इसका मतलब क्या है? यानी आप लोग अब तक पारुल को ढूंढ नहीं पाए हैं? तो फिर इतनी देर तक क्या किया? आप सब पे भरोसा करना मुझे करना ही नहीं चाहिए था। हमने तुझे पहले ही बता दिया था मणिमल्लिका, हमारे ढूंढने से कोई फायदा नहीं होगा। तुझे खुद ही अपने शत्रु को ढूंढना पड़ेगा। हम अपनी राक्षसी दृष्टि से अपने शत्रु को ढूंढ के निकाल सकते हैं, दूसरों के शत्रु को नहीं। अरे, वो फलों की गाड़ी कहाँ गई? है तो वो यहीं पर ही, पर हमारे आसपास सारी चीजें इतनी बड़ी हैं कि हम उसे देख ही नहीं पा रहे। अब क्या होगा? हम वो फलों की गाड़ी कैसे ढूंढेंगे? वो देखो, वो जो बड़े बड़े पांव देख रही हो उस राक्षस के, वहीं पर सारे उपहार जमा किए हैं इन राक्षसों ने। चलो हम सामने की तरफ से जाते हैं। चलिए।